नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल हम लोगों ने नवम अध्याय नवम श्लोक पूरा किया था। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का। आपको कई बार बताया गया है, कई बार चर्चा हुई है, गुरु महाराज के मुख से सुनी हुई बात बताई गई है। वो यह है कि यही पुरुषोत्तम पुरुष जो है, यही कभी कभी किसी भाग्यवान को दिखता है, हरदम नहीं दिखता है। और ये गुरु की अच्छी कृपा होती है। गुरु की कृपा से साधन भजन अच्छा होता है, थोड़ा नशा होता है, तब ये दर्शन होता है। और ये अंतिम दर्शन है, बाबा बोलते थे। इसके बाद दर्शन श्रवण बंद हो जाता है कुटस्थ में। तो कुटस्थ में ही उत्तम पुरुष का दर्शन होता है। और भगवान यहाँ पुरुषोत्तम योग में बता रहे हैं कि यही मेरा परम धाम है। जहां तुम कुटस्थ में मुझे देखने के लिए पहुंचे, वही मेरा परम धाम है। यहाँ न अग्नि जलती है, न चांद की रोशनी है, न सूरज की, पर ये पूरा प्रकाशमान है। और यहाँ आकर के ये जो है मेरा परम धाम, यहाँ से कोई न निवर्तनते, वापस नहीं जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम योग को हम लोग कैसे प्राप्त करें, कैसे दर्शन करें, उसके बारे में कैसे जानकारी मिले, यही सब हम लोग इस अध्याय में भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। और गुरु महाराज पूरी गुरु पंक्ति इसी चीज को विस्तार से आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्षमता के अनुसार हमको समझाने का प्रयास करती है। आप देख लीजिए कि अपने जीवन में मैंने समस्त गीता के 700 श्लोक आध्यात्मिक व्याख्या के सहित 6-7 बार पढ़े होंगे। उसके बाद में कोविड टाइम में 4 बार हो गया, 1 साल में 1 बार।
अभी भी क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं मुझे सब मालूम है? नहीं मालूम है, मालूम हो ही नहीं सकता है। इतना कुछ जानने का है, समस्त ब्रह्मांड है भगवान के अंदर एक छोटे अणु में, कहां से जानोगे? तो हम लोग आगे बढ़ते। महामर प्रणाम निवेदन, 10वां अध्याय। आत्मा को विवेकी पुरुष ही देखते हैं, जो बुद्धि संसार में नहीं लगाते हैं। बुद्धि की पराबुद्धि लगा करके जो भगवान की खोज करते हैं उन्हीं को विवेकी कहते हैं। उसका तात्पर्य यहां पे यही है, विवेकी पुरुष से। ऐसे संसार में जब हम लोग जाते हैं तो बुद्धि लगा करके क्या अपना 2 पैसा बचा लें, कैसे हम लोग ज्यादा लाभ कर लें, ये सबको भी विवेकी बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी विवेकी बोलते हैं, पर अध्यात्म की दृष्टि से वैसे लोग विवेकी नहीं है, वो तो फंसे हुए लोग हैं। तो कहते हैं आत्मा को विवेकी पुरुष देखते हैं। आत्मा का दर्शन यानी स्वस्वरूपा दर्शन सिर्फ विवेकी मनुष्य कर सकता है, जो संसार में नहीं भगवान में अन्वेषण करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। देहांतर में गमनशील, देह में स्थित, विषय भोग में निरत, गुण संयुक्त जीव को मूढ़ लोग नहीं देखते। अमूढ़ अथवा विवेकी जन ही देख पाते हैं। सिंपल था, लेकिन फिर भी बाबा लहरी बाबा क्या बोले हम लोग देखें, उससे और क्लियर होगा। जन्म ग्रहण करके क्रमशः फलाकांक्षा के साथ ही कर्म करते रहते हैं तथा चलते चलते कुछ दिन स्थिर होकर रहते हैं, और जैसे जैसे गुण का कर्म करते हैं तदनुरूप भोग को भी प्राप्त करते हैं। गुण छोड़कर निर्गुण में रहने से ही बनता है, परंतु वह करेंगे नहीं। अपना एक ही गुण है जिसे कभी छोड़ नहीं सकते, मूर्ख के समान। लहरी महाशय बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ पर नाराज मत होइएगा। अतएव फलाकांक्षा के साथ कर्म योग जो कि दुख है उसे सुख समझकर, और जो मिथ्या अर्थात कुछ दिनों के निमित्त है उसको सत्य समझकर कुछ भी नहीं देख पाते। संसार में क्या चीज सत्य है? कुछ नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार अनित्य है, मिथ्या है, आडंबर है। लेकिन इस बात को कैसे माने? मेरे घर में छोटे बच्चे आते हैं, मेरी पोतियां आती हैं, तो आनंद की सीमा नहीं है। मोह, उनको वहां पे क्या है, सब सुख से है कि नहीं है, ठीक से है नहीं है, मोह। ममः इदम ममः, ये मेरी पोतियां हैं, वो कष्ट पाएंगी, ये मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? बाबा बोलते थे सब अपना अपना भाग्य लाते हैं, किसको कष्ट पाना है, किसको नहीं पाना है, किसको लंबा जीवन पाना है, किसी को छोटा जीवन पाना है, किसी को रोगी काया पानी है, किसी को निरोगी काया मिलेगी। ये सब अपने अपने भाग्य के अनुसार होता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम दादा हो या बाप हो या भाई हो या बंधु हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अब मेरा इतना करीबी दोस्त था रवि, 2016 में चला गया, आज 2023 से 7 साल हो गए। क्या कर लिया मैंने? बस उसके साथ अंत समय में गुरु महाराज ने भेज दिया, तो मैंने उसको बोला कि जय गुरु बोल। बाहर नहीं बोल सकता, उसका गला एकदम ट्यूमर से फंसा हुआ था, बोल नहीं पाता था, सांस नहीं ले पाता था। 1 चम्मच पानी पीने में उसको 10 मिनट लगे थे। क्या कर लिया मैंने? उसकी पत्नी वहीं थी, उसने क्या कर लिया? उसके बच्चे वहीं थे, क्या कर लिए? ये जो मैं मेरा का भ्रम है, यही हम लोग को ले डूबता है। आज जिस दिन मेरी जाने की घड़ी निश्चित होगी, मेरे आसपास के जितने लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, वो लोग क्या कर लेंगे? यमराज ले जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। फिर आप मिथ्या वर्ल्ड में ना, ये मेरा शरीर है, मेरी पोती है, ये मेरी पत्नी है। वो बाबा का गाना याद आ गया अचानक से, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়,
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ভুল না দক্ষিণা কালে বদ্ধ হয়ে মায়া জালে ভেবে দেখ মন কেউ কারণ যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে সেই প্রেয়সী দেবে সড়া মঙ্গল হবে বলে ভেবে देख मन क्यों कारण। और एक स्टैंजा है पर उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है वो यहीं तक है, कोई किसी का नहीं है। मैंने अभी भी किसी को बोला था, 2-4 दिन पहले ही बोला था कि बाबा के ही मुंह से सुनी हुई बात है कि हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं, अचानक कुछ ऐसे आ जाते हैं आपके बगल की सीट में बैठ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, तो आपका मन करता है कि हमारी यात्रा जहां तक है वो हमारे साथ रहें, बीच में रास्ते में न उतरे। पर उनका जब स्टेशन आता है तो वो उतर जाते हैं, आपको बुरा लगता है, पर फिर आप थोड़ी देर के बाद भूल भी जाते हो। यही तो जीवन है। अब सान्याल बाबा की बात सुनिए। कुछ दिनों के निमित्त है संसार, इसको सत्य समझकर कुछ भी नहीं देख पाते, न भगवान देख पाते हैं, न गुरु की कृपा देख पाते हैं, न गुरु का प्रेम देख पाते हैं, न गुरु का आदेश समझ पाते हैं, न उपदेश समझ पाते हैं। करते क्या है हम सारे के सारे, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूं। लारी बाबा और आगे भी बोले हैं, मैं देखने की वस्तु तो सिर्फ खूंटे के समान शरीर के मध्य स्थान में रहती है, सुषुम्ना प्राण वाहिनी। उसी को गुरुवाक्य द्वारा जानकर क्रिया करने पर जानने योग्य दिव्य दृष्टि कुटस्थ के द्वारा देख पाते हैं। अपनी भलाई नहीं, दूसरे की भलाई, इस कुसंस्कार से ही सर्वनाश होता है। आबद्ध होकर लोग फंसे रहते हैं, छटपट करते हैं। आपको बार बार मैंने बोला है, फिर से बोलता हूं, प्लेन यदि मान लीजिए किसी असुविधा में होता है, लगता है कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग होगी, तो एयर होस्टेस उस पर बताती है कि ऑक्सीजन की कमी के वक्त में मास्क पहले नीचे आ जाएगा सबके सीट के साथ। सबसे पहले अपना मास्क ऐसे खींचें और उसको अपने मुंह पे लगाएं, उसके बाद दूसरों की मदद करें। तो आपकी मदद क्या है संसार में आके? मनुष्य जीवन पा करके, मनुष्य शरीर पाके तुम्हारा कर्तव्य है भगवान का अनुसंधान करना। कैसे हैं भगवान, कैसे मैं उनको देखूं, आत्मा का दर्शन कैसे हो, स्वस्वरूपावस्था को कैसे समझूं। वो जब हो जाए तब देखो कि पोता पोती कैसे हैं, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा भाई कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, वो बात का काम है। पहले भगवान फिर संसार। बाबा ने लिखा है तब जलना नहीं पड़ेगा। जलना नहीं पड़ेगा कि डबल मीनिंग है, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं पन। एक ही शब्द दो जगह प्रयुक्त हो सकता है, दो विभिन्न अर्थ के लिए। जलना नहीं पड़ेगा मतलब एक तो होता है कि टेंशन नहीं होगा, एक तो ये है, और दूसरा जलना नहीं पड़ेगा मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा बार बार। सान्याल बाबा बोलते हैं, जिनको आत्मज्ञान ही नहीं है, जो इंद्रियों में आसक्त हैं, ऐसे मूढ़ लोग केवल फलाकांक्षा युक्त कर्मों में व्यस्त रहते हैं। इसी कारण बहुधा नाना प्रकार के दुख, यातना और क्लेश भोगने उनको पड़ जाते हैं। तथापि उसे छोड़कर परमार्थ चिंतन में मन लगाने का उनको कुछ अवसर नहीं मिलता। बहुत बिजी। देह इंद्रियां आदि गुणों से उत्पन्न होते हैं, देह इंद्रिय आदि गुणों से उत्पन्न होते हैं। इस देहेंद्रिय को ही लेकर वे दिन रात बैठे रहते हैं। इन्हीं की आवभगत में सारी शक्ति, सारा मन, सारा समय नष्ट करते हैं, परंतु कोई शांति नहीं मिलती। खूब टेंशन है, खूब टेंशन है, मैं मर रहा हूं,
संसार दुख गहना जगदीश रक्षा। जब तक गुणों में रहना होता है तब तक त्रिताप नष्ट होने वाला नहीं है। जब तक संसार से अटैचमेंट को थोड़ा सा अंतराल नहीं लगाओगे, छटपट करोगे। उसे छोड़कर मन लगाकर सुंदर भाव से क्रिया करने से ही सब कुछ तो बनता है, पर करता कोई नहीं। इसके द्वारा गुण के क्षेत्र से निर्गुण के क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, पर इस और तनिक भी लक्ष्य किसी का नहीं होता। यद्यपि गुण में रहकर संतप्त होते रहते हैं, दिन रात हाय हाय करते हैं, तथापि सद्गुरु के जिस उपदेश के कारण क्रिया करके दिव्य दृष्टि प्राप्त कर त्राण मिल सकता है, उस और उनका तनिक भी लक्ष्य नहीं होता। मैं बहुत से गुरु भाइयों को जानता हूं, नहीं कहाँ हम लोगों से नहीं होता, आप तो बहुत आगे हैं फलाना है। मैं कितना आगे हूं तो मैं जानता हूं ना, आपका तो अंदाजा है कि बहुत आगे हो सकता है। कोई आगे वागे नहीं है, बस 2 कदम आपसे हम आगे या पीछे हो सकते हैं। ये जो मिथ्या धारणा लिए रहते हैं कि क्रिया करने पर संसार से ही बाहर हो जाना पड़ेगा, यानी आप परिवारजन मित्र मंडली इनमें नहीं उपयुक्त नहीं रहेगा आपका आचरण भी, तो इसीलिए संसार से बाहर समझा जाएगा आपको। इसलिए कमर कसकर ऐसी चेष्टा में लग जाते हैं कि कोई क्रिया करने की चेष्टा में न लगे, और इस प्रकार अपना तथा दूसरों का भी सर्वनाश कर डालते हैं। आत्म चैतन्य का अनुभव केवल क्रिया की परावस्था में ही हो सकता है। आत्मा देह इंद्रियों के परे है। देह इंद्रियों के परे गए बिना उसकी उपलब्धि होगी कैसे? है ही नहीं जहां पे, वहां पे खोजोगे तो कहां मिलेगा? आत्मदर्शन भौतिक पदार्थों के दर्शन के समान तो नहीं है। जिनका ज्ञान चक्षु या तृतीय चक्षु खुल गया है, वे योगी जन ही आत्मदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए गुरु प्रार्थना में एक श्लोक है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गीता में श्लोक भी है, क्या है? यदि आप जिज्ञासु बनकर समर्पण के भाव को प्रदर्शित करके गुरु से उपदेश मांगेंगे, डायरेक्शन मांगेंगे, निर्देश मांगेंगे, तो बहुत खुशी खुशी आपको दे देंगे। कैसे? क्या बोलते हैं श्लोक बोलता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम योगिभिः तत्वदर्शिभिः। अब मैंने तो आत्मा का दर्शन नहीं किया है, मैंने तो ब्रह्म को भी नहीं देखा है, तो मैं कैसे जानूंगा? ब्रह्म को कैसे पहचानूंगा? उस रास्ते में जाता जाता हो सकता है मैं गलत मोड़ ले लूं, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, जिधर जाना है उधर नहीं जाऊं। तो क्या उपाय है? गुरु के पास जाकर के समर्पण करके उनसे प्रश्न करके ज्ञान लेना, क्योंकि उन्होंने तत्व को भी देखा है और वो संपूर्ण रूप से योगी भी, यानी भगवान से जुड़े हुए हैं। योगी का अर्थ है यही कि भगवान से जुड़ना। योग माने 1+1, 1 माने भगवान, 1 माने तुम, दोनों एक ही हैं, +1+1 होना। वो हम लोग करेंगे नहीं। गुरु को हम लोग समझते हैं भाई ठीक है, उनको कोई काम तो है नहीं, बेचारे बैठे रहते हैं, जो जाता है उसको दीक्षा दे देते हैं। तो यही सब हम लोग की सोच है, मूर्खताओं की हद है। तो ये ज्ञान चक्षु या तृतीय चक्षु खुलता है गुरु की कृपा से। एक क्रिया विशेष है, उससे भी खुलता है। इस आत्मा की सत्ता से ही देन्द्रिय आदि के सारे कार्य अर्थात दर्शन, श्रवण, स्वाद ग्रहण, गंध ग्रहण, मन का संकल्प, बुद्धि का अनुभव, सभी कुछ हो रहे हैं। परंतु विडंबना ऐसी है कि जिस सत्ता के प्रभाव से ये सारे कार्य हो रहे हैं, उसको ही कदापि नहीं समझ पाते।
क्योंकि उनकी बुद्धि आत्मस्थ नहीं है। बुद्धि आत्मा में स्थित नहीं है, संसार में स्थित है। कबीरदास जी का भजन आप लोग को याद करा दूं। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माई। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। हेली बाहर भटको काई, संसार में कहां भटक रही है तू बुद्धिमान। तो तेरी की बुद्धि को सहेली बोलते, इसीलिए हेली। हेली मारी बुद्धि, समझ मुझे कहां भटक रही है, भटका रही है, दोनों तो ही कर रही है। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा जो खोज रही है वो तो तेरे शरीर के अंदर है। तारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। तुम जो बोल रहे हो, सांस ले रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सब उन्हीं के प्रकाश से हो रहा है, उन्हीं की ताकत से हो रहा है, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से भी हो रहा है। यद जुहोसी यदश्नासी यद ददासी करोसी यद तपस्वसी कांते ये कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी तू करता है जिंदगी में, तप करता है, खाता है, सोता है, कुछ ग्रहण करता है, सांस लेता है, तप करता है, तप माने ध्यान, सब मुझे अर्पण करके कर। हम लोग तो पूछते ही नहीं है। इसलिए आत्मदर्शन की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि इंद्रिय मन बुद्धि के बहिर्विचरण को रोके। हेली मारी बाहर भटको काई, बहिर्विचरण। ये जब तक शांत होकर अंतर्मुखी नहीं होंगे, थारा सब सुख है घट माही, अंतर्मुखी होकर शांत नहीं होंगे, तब तक आत्मदर्शन संभव नहीं है। आत्मदर्शन माने दो चीजें, आत्मा का दर्शन और आत्म का मतलब होता है स्वयं। स्वयं का दर्शन, तुम्हारा असली रूप, वो भी वही है। दोनों ऐसे हैं एक, और बोली में दो आ सकते हैं। जो विवेकहीन है, जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते, वो उनको विवेकहीन कहेंगे। वे नाना प्रकार के कार्यों में व्यापृत रहते हैं, परंतु उन कार्यों के कारण के प्रति उनका लक्ष्य नहीं रहता। ये कार्य जो हुए, ये किनकी इच्छा से, किनके उद्देश्य से हो रहे हैं, नहीं मालूम। अतएव जिसके तेज से ये सब श्रवण दर्शन मनन आदि हो रहा है, उसके विषय में चिंतन करने का अवसर मृत्यु पर्यंत प्राप्त नहीं होता। ग्यारहवां, प्रयत्नशील योगी आत्मा को देखते हैं, दूसरे नहीं। मुझे दीक्षा तो मिल गई, 2-4 महीने बहुत उत्सुकता से, उत्साह से किया भी। 2-4 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि करने में, समझने में कहीं ना कहीं भ्रांति थी। जो बताया गया उतनी मात्रा में हुआ भी नहीं। 2-3 महीने में मेरी जिज्ञासा भी उड़ गई, उत्साह भी उड़ गया। अब किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। प्रयत्नशील योगी की ये लक्षण नहीं है। प्रयत्नशील का योगी है कि हुआ या नहीं हुआ, गुरु महाराज ने बोला मुझे तो करना है। बाबा बोलते थे, उनके शब्द थे, करेंगे या मरेंगे, आइदर आई विल गेन विक्ट्री इन द बैटलफील्ड और आई शैल डाई, बट आई विल नॉट गिव अप। फिर उनका एक और कहना था, opportunity comes but once, grab it in the forelocks of your hands। दीक्षा मिल गई, साधन मिलने का अवसर मिल गया करने का, कर लो। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन व्यवस्थितम्, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्त्य चेतसः।
यत्नशील योगी जन ही अपनी देह या बुद्धि में अवस्थित इस आत्मा को देखते। यत्न करके भी अजितेंद्रिय अशुद्ध चित्त मूढ़ बुद्धि वाले इस आत्मा को नहीं देख पाते। सिंपल है, इसको बताने की तो कहां जरूरत है। लहरी बाबा आध्यात्मिक व्याख्या। ध्यान धारणा समाधि युक्त होकर अर्थात अटके रहकर अपने मन में आप रहकर जिसको लोग नहीं करते हैं, जिसके लिए ऊपर दुख प्रकट किया गया, पहले दुख प्रकट किया गया 10वें श्लोक में, देख पाते हैं, दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा की क्रिया करते हैं जो गुरुवक्त्र गम्य है। एक मिनट, पता नहीं कौन है। ए भाई, आवाज थोड़ा तो कम करोगे? कम बोलो। बेचारे बाबा कैसे साधन करते होंगे। मेरे को तो जरा सी आवाज से बेचैनी आ जाती है। बाबा बोलते हैं रिक्शे वाले लोग खाना भी बनाते थे, उसकी गंध भी आती थी, प्याज लहसुन भी खाते थे, उसकी भी गंध आती थी, और वो लोग दुनिया भर का दारू भी पीते थे, फुटपाथ पे जोर जोर से बात भी करते थे। उसी अवस्था में मेरे को बात करना होता था, साधन करना होता था। स्थिति अवस्था प्राप्त होकर अर्थात अटके रहकर क्रिया की परावस्था में, किंतु जो आत्मा की स्थिति प्राप्त नहीं करते, क्रिया के द्वारा केवल मन को खींचकर आत्मा में ले जाते हैं, अर्थात प्रथम चेष्टा करते हुए आत्मा को नहीं देख पाते, क्योंकि चैतन्य रूप कुटस्थ ब्रह्म में अटके रहना बनता ही नहीं है। इसका ही नाम है अकृतात्मा, अर्थात कुछ समय करते करते होगा। अभी रास्ते में श्रीमद आचार्य शंकराचार्य इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, कोई कोई योगी प्रयत्नशील होकर समाहित चित्त के द्वारा इस आत्मा को देखने में समर्थ हो जाते हैं। यह आत्मा ही मैं हूं। इस आत्मा का स्वरूप जो स्वयं बुद्धि में प्रतिफलित होता है उसकी उपलब्धि करते, परंतु जो अकृत आत्मा है अर्थात असंस्कृत हृदय हैं, जो तपस्या और इंद्रिय जय इन दोनों उपायों का सहारा नहीं लेते हैं, और जो अविवेकी हैं, वे प्रयत्नशील होने पर भी उस आत्मा को देखने में समर्थ नहीं होते। देखिए, जो बात बोले उसको मैं अपने शब्दों में थोड़ा बताऊं आपको। कर्म 3 तरीके से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। गुरु महाराज ने बताया कि तू ऐसे साधन कर, ये फिजिकल हो गया, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म हो गया। ये अच्छी बात है। बोलने के समय क्या बोलना है, वो जैसा तेरा मन रहेगा वैसी बोली निकलेगी। और मन क्या बोलता है? मन यदि फंसा हुआ है किसी बच्चे में या धन में या कोई और समस्या में, तो मन है ही नहीं साधन के समय तुम्हारे साथ, वो तो घूम रहा है दूसरी जगह। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यही बात यहां अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से शंकराचार्य जी, गुरु महाराज, लहरी महाशय, सान्याल महाशय से बता रहे। क्या बता रहे, फिर से सुनिए। जो तपस्या और इंद्रिय जय दोनों उपायों का सहारा नहीं ले पाते। इंद्रिय जय कैसे होगा? मन काबू में रहेगा तो।
मन काबू में कैसे रहेगा? जो तुमको बताएगा उसको सही मानसिकता के साथ करोगे तब। अर्थात चित्त शुद्धि ही आत्मदर्शन का एकमात्र उपाय है, और उसके लिए तपस्या या इंद्रिय जय आवश्यक है। प्राणायाम ही परम तपस्या है, और उसके द्वारा ही इंद्रियों को विषयों से प्रत्याहृत कर अंतर्मुख करने से आत्मदर्शन होगा। इस लाइन को थोड़ा समझेंगे हम लोग। प्राणायाम ही परम तपस्या है। क्यों? हम लोगों को तो बहुत तरीके की क्रियाएं मिली हुई हैं, प्राणायाम ही सबसे ऊपर क्यों है? प्राण जोड़ आयाम। हम लोग प्राण को अपने शरीर का एक हिस्सा मान करके उसके विस्तार का नहीं जानते हैं, कोई परिचय नहीं प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड व्यापी है प्राण, हमारे अंदर भी है, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी। कौन सी जगह जहां प्राण नहीं? ये जानने के लिए प्राणायाम। तो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपकी बाकी तपस्या भी निष्फल होगी। तो प्राणायाम परम तप बोलने का मतलब क्या है? प्राणायाम बोलने का तप यह है कि इसका फल बहुत ज्यादा व्यापक है। कैसे? एक तो आप जानते हैं ब्रह्मांड व्यापी है ये शक्ति। दूसरा आप जानते हैं कि भगवान ही इसके पिता है, इस शक्ति के स्वामी है। तो इसको मैं पकड़ूंगा तो मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। जैसे कुएं में रस्सी डली हुई है, आपको निकलने का एक ही उपाय, उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आइए। तीसरा ये है कि प्राणायाम करने से देह आत्मबोध काफी हद तक खत्म होता है, तभी आप ब्रह्मांड व्यापी शक्ति को जानते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इसके, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो ये है कि आप कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हैं। बाय प्रोडक्ट क्या है? मन जो है बाहर जहां भी विचरण कर रहा है वो आकर के चुपचाप अपनी जगह में बैठ जाएगा, धीरे धीरे वो विलीन हो जाएगा। मन ही नहीं रहा तो फिर आत्मा तो दिखेगी दिखेगी। प्राणायाम ही परम तपस्या, और उसके द्वारा ही इंद्रियों को विषय से प्रत्याहृत, विषयों से दूर करना होगा। आंख का विषय है दर्शन। कोई अच्छी चीज दिखी, टीवी पे कुछ दिखा, कहीं पे और पे दिखा तो वहीं पे फंस गया, मन उसके साथ साथ लग गया। कान से कुछ सुना तो उसमें फंस गया। इनको सबको अंतर्मुख करना होगा। कबीरदास जी ने बोला है ना, योगी हुआ और झक लगी और मिट गए खींचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। अंतर्मुखी प्राणायाम के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर ही चित्त अंतर्मुख होता है। उस अंतर्मुख भाव की गंभीरता का तारतम्य ही धारणा ध्यान समाधि कहलाता है। तीनों में अलग अलग अवस्थाओं में गहराई है। समाधि भाव चरम अंतर्मुख भाव है। उस समय देह आत्मबोध कंप्लीटली नहीं है। मैं कौन हूं ये भाव नहीं है, मैं कहां हूं ये भाव भी नहीं है, मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं ये भी नहीं है, मैं आकाश में कहीं विचरण कर रहा हूं, पानी के नीचे हूं, कुछ नहीं मालूम। इस अवस्था में प्राण अटक जाता है, अर्थात श्वास का बहिर्विचरण नहीं रहता, तथा मन विषयांतर में धावमान न होकर अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस स्थिति की अवस्था में ही आत्मा ज्ञान गम्य होता है। उसमें भी कोई आंख से दिखेगा या कान से सुनेगा ऐसा नहीं, आत्मा ज्ञान गम्य है, सर्वदा ज्ञान मूर्ति। जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है वो ही योगी है। परंतु जो अचेत स है, अर्थात साधन तो करते हैं परंतु कभी क्रिया की परावस्था को प्राप्त नहीं हुए, अभी अभी या 10-5 वर्ष साधन प्रारंभ किए हुए हो गया है, पर आत्मा को नहीं देख पाते, वे अभी पूर्ण स्थिर नहीं हुए। साधना के बहु अभ्यास से यह स्थिरता उपलब्ध होती है। जिसने साधना के द्वारा स्थिरता का खूब स्वाद पाया है वे कृतात्मा है, अर्थात उनका जीवन सफल हो चुका है।
उन्होंने अपनी प्राणधारा को असीम प्राण या ब्रह्म चैतन्य के भीतर निमज्जित कर देने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। जिनको अभी यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं है वे अकृतात्मा तो हैं, परंतु वे भी यदि मन लगाकर और दीर्घ काल तक साधना करें तो वे भी कृतार्थ हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 12वां, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश सब मेरे ही तेज से है। सूर्य का तो ऐसा प्रकाश है पूरे जगत को प्रत्यक्ष करता है, ये तो अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं। आदित्य के अंतर्गत अर्थात सूर्यास्त जो तेज है, चंद्र में जो तेज है और जो तेज अग्नि में है, सारे जगत को प्रकाशित करता है, वह तेज मेरा ही मानो। लारी बाबा, सूर्य का तेज जो सूर्य से आया है उसके द्वारा सब प्रकाशित है, वैसे ही कुटस्थ का तेज इस शरीर में रहने से शरीर में स्वप्रकाश हो रहा है। वह तेज ब्रह्म का रूप है जो आकाश से आ पड़ा है, परंतु आकाश में कुछ भी नहीं देखा जा सकता, परंतु उस आकाश के भीतर ही सूक्ष्म रूप में परव्योम स्वरूप एक एक अणु में ब्रह्म स्वरूप अणु, उसके भीतर अनेक ब्रह्मांड है। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा में है, बाल समय रवि भक्ष दियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सॉरी, ये तीन लोग कौन है? बाहर के जगत में ये तीन लोग हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। भीतर के तीन लोग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बाल समय बचपन में, नादानी में, जब नहीं समझते थे, तब हमने उस सूर्य को लील लिया। लील्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी को तो इतना तो था, हम लोगों को तो ये भी पता नहीं कि हम लील रहे हैं कि नहीं लील रहे हैं। तो हमारे अंदर का जो प्रकाश होना चाहिए, तीनों शरीर हमारे प्रकाशित होने चाहिए, वो अंधकार में हो जाते हैं। यही बार की अवस्था है। सूर्य ग्रहण के समय आपने देखा है, अंधकार हो जाता है। तो कहते हैं कि जो प्रकाश तुमको प्रकाशित करता है बाहर भी अंदर भी, सूर्य का चाहे चंद्रमा का चाहे अग्नि का, तो मेरा ही प्रकाश है। और वह प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, वो दूसरी सब चीजों को प्रकाशित करता है। स्वयं क्यों नहीं दिखता है? हाँ, लाइट है चारों तरफ, लेकिन कहां स्पेसिफिकली लाइट है वो नहीं पता चलता है, क्योंकि ब्रह्म का अणु, उसके अंदर में ज्योति का अणु, आकाश में कुछ भी नहीं देखा जाता, परंतु उस आकाश के भीतर से सूक्ष्म रूप में परव्योम स्वरूप एक एक अणु में अनेक ब्रह्म अणु और उनके भीतर ब्रह्मांड रहते हैं। उन ब्रह्मांडों के भीतर तुम भी एक हो। तुम कितने छोटे हो इसकी विवेचना अपने आप कर भी नहीं सकते। तुम्हारी डींग की कोई सीमा ही नहीं है। तुम क्या हो यह तुम स्वयं भी नहीं बतला सकते हो। इस प्रकार चंद्र और अग्नि के तेज के अणु में मेरा ही रूप है, यह दृष्टिगोचर होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। क्रिया न करके केवल बोलते रहने से ऐसी अवस्था का बोध नहीं होगा। बोध होने पर ही बोध होगा, अर्थात क्रिया की परावस्था। लारी महाशय बोलते हैं, सान्याल बाबा बोल रहे हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि में जो तेज है वह सब उन्हीं का प्रकाश है। तमेव भांतु मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद। उस प्रकाशमान आत्मा के प्रकाश से ही सूर्य आदि सारे प्रकाशशील पदार्थ प्रकाशित हो रहे। यह स्थावर जंगमात्मक जगत उसी के प्रभाव से दीप्ति प्राप्त कर रहा है, चमक रहा है। यह ज्योतिषाम ज्योति है, ज्योतियों की ज्योति है। वही समस्त ज्योतिर्मय वस्तुओं को ज्योति प्रदान करता है। भगवान की व्याख्या याद आ गई। गुरु महाराज कम बोलते थे, इतना नहीं बोलते थे, और बोलते थे। मैंने कम से कम
25-30 बार उनको सुना होगा बोलते, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम प्राणी पावनम पावनानाम। भयानाम भय, जितने तरह के भय हैं उनको उनसे भय लगता। किनसे? भगवान से। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, जितनी तरह की भीषणता है उनको वो जब दिखते हैं तो भीषण लगते हैं, वो डरते हैं। गति है प्राणी नाम, प्राणियों की गति वही है। यानी गति का मतलब दो होता है, एक तो होता है क्रिया, जाने की क्रिया, वहां तक जाने की क्रिया, दूसरा होता है गंतव्य, धाम। गति है प्राणी नाम पावनम पावना नाम। जैसे वो हम लोग देखें इसमें गोमती नदी, गंगा नदी, इन सब में नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा सुना। पर हम तो अपना पाप वहां छोड़ आते हैं, गंदगी भी छोड़ आते हैं। फिर उनको वो स्वच्छता कौन प्रदान करता है? वो भगवान देते हैं। उसी में एक लाइन जोड़ी जा सकती है, ज्योतिषाम ज्योतिनाम। जो ज्योतिष ज्योति देने वाले पदार्थ है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत, वो सब ज्योति उन्हीं से पाते हैं। इस शरीर के भीतर भी वह ज्योति रूप में ही रहते हैं। इसी से शरीर का प्रकाश हमें अनुभूत हो रहा है। हम इस शरीर के सौंदर्य और लावण्य की बात जो कहते हैं, वह सारा लावण्य और सौंदर्य उस कुटस्थ ज्योति की कणिका मात्र है। वो कुटस्थ ज्योति सूत्रात्मा के साथ जब इस देह का त्याग करती है, तब यह देह श्रीहीन और मलिन हो जाती है। 10-15 मिनट में, 1 घंटे में चेहरा वेरा से विकृति आ जाती है, रंग बदल जाता है, गंध आने लगती है मृत शरीर से। क्यों? अब भगवान का वास नहीं है, बस इतना ही। यह ज्योति सूक्ष्म रूप में इस आकाश में सर्वत्र व्याप्त है। यह ज्योति एक क्षुद्र ब्रह्मांडों का प्रकाश है। उस ब्रह्मांडों में कितने ब्रह्मांड भरे रहते हैं? सूर्य, चंद्र, अग्नि के प्रत्येक अणु में उनका ही रूप भरा हुआ है। यह जिस दिन हमारी समझ में आएगा, उस दिन हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मांड के ये अनंत ब्रह्माणु उसी एक ब्रह्माणु के भीतर हैं। वह एक ही बहु और बहु ही एक अद्वितीयम होकर विभात हो रहा है। एक को हजारों लाखों बार एक से गुणा करो तो वो एक का एक ही रहता है। मैथमेटिक्स में इतना तो याद है। एक को एक से, एक को एक से, एक को एक से करो तो लास्ट में एक ही बचेगा। जो प्रकाशित हो रहा है वो उस एक से ही हो रहा है। महाशून्य है, अनेक बार उससे कुछ निकाल लो या उसमें कुछ जोड़ दो, फल एक ही होगा। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रत्येक जीव के भीतर वही कुटस्थ और अंतर्गत सूक्ष्म बिंदु है, वही चित्कण है। अनंत चिदाकाश में इस प्रकार के कोटि कोटि चित्कण आकाश के तन में नक्षत्रों के साथ झलमल कर रहे हैं। ये एक एक चित्कण ही हमारे अहम है। ये चित्कण चित्त धन पुरुषोत्तम या चिन्मय परमात्मा के साथ ये चित्कण समभावापन्न है। अर्थात ये भी जन्म जरा मरण आदि विवर्जित हैं, ये नष्ट नहीं होते। नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। जैसे प्रदीप्त अग्नि से सहस्त्रों स्फुलिंग निकलते, स्पार्क्स, उसी प्रकार अक्षय परमात्मा से सहस्त्रों सहस्त्रों चित्कण फूटकर बाहर हो रहे। ऑल ऑफ देम आर ऑल ऑफ अस। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्त्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। मुंडक उपनिषद। यही अक्षर पुरुष है, यही प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक देह में जो चैतन्य प्रकट हो रहा है वह इन्हीं का चैतन्य है। इससे ही सुख दुख भोक्ता जीव उत्पन्न होकर आध्यात्म नाम से प्रख्यात हो रहा है। शरीर आदि प्रकृति के साथ इसका ही संबंध है। प्रत्येक आत्मा शरीर आदि से पृथक है। शरीर के दोष गुण उनको नहीं स्पर्श कर सकते।
वह भी परमात्मा के समान नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये जीव उस अक्षर पुरुष की उपासना करके उसके साथ तादात्म्य भाव से मिल जाता है। इस अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं। अक्षर पुरुष आपको बताए थे, 3 तरह के अक्षर बताए गए हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम। तेरहवां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। औषधि में जो गुण भरे जाते हैं, उस समय तो जड़ी बूटी की औषधि होती थी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से तो आता नहीं था कुछ। तो जानकार व्यक्ति को मालूम था इस समय में, इस दिन में इसको इस तरीके से तैयार करके लोगे तो ये लाभ। वो औषधि में वो गुण कहां से आता है? भगवान कहते हैं मुझसे ही आता है, क्योंकि उसको गुण देने के लिए मैं चंद्र बन करके चांदनी बिखेरता हूं उस पे। सुनिए, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर बल के द्वारा सारे भूतों को धारण करता हूं, सब मेरे ऊपर है। रसमय चंद्र बनकर मैं सारी ब्रीहीव या आदि औषधियों को भी पुष्ट करता हूं। उनको वो औषधि तत्व, उनका जो रोग निवारक तत्व है वो मैं देता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी बाबा। चंद्र की रश्मि द्वारा पृथ्वी की समस्त वृक्ष लताओं में रस प्रवेश करते हुए मैं औषधि रूप से पुष्ट करता हूं। उसको योगी लोग बलपूर्वक मूर्धा में आत्म प्राण रखकर स्थिर करते हुए द्रव्य के गुण में प्रवेश करते हैं। जो योगी इस प्रकार की अवस्था में रहते हैं उसकी क्रिया अच्छी तरह नहीं होती है, क्योंकि वह ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म के गुण भी अनंत है। एक अनंत में ही रक्षा नहीं है, फिर अनंत का अनंत जाने पर उसका अंत मिलने का उपाय नहीं है। वो अपने आप को भूल जाता। ये क्या बोले, समझ में आया? योगी उसको देख सकता है, कौन से पत्ते में क्या रस निकालने से क्या लाभ होगा, कौन सा पौधा, कौन सा फूल, कौन सी जड़, कौन सी लता, उसमें क्या औषधि गुण है। योगी ये देख सकता है, जान सकता है। पर यदि वो ये सब करने लगा तो जो मूल बात है मुझे जानना, उससे हट जाएगा। इसलिए बहुत उत्तम अवस्था नहीं। इमरजेंसी नहीं होती तो गुरुदेव लोग माथा भी नहीं लगाते। लाहरी बाबा, सान्याल बाबा, बार बार उल्टा ही बोल रहा हूं। पृथ्वी स्वस्थान से भ्रष्ट होकर स्थानांतर में प्रक्षिप्त नहीं होती, वो अपनी धुरी में घूमती रहती है। यह पृथ्वी का निजी गुण नहीं है, न यह मध्याकर्षण शक्ति द्वारा ही होता है, यह ईश्वरी शक्ति है। उस शक्ति की प्रेरणा से मध्याकर्षण रूप में वह परिज्ञात होती है। इसमें मैं एक बात थोड़ा बोल लूं। बाबा की बात याद आ जाती है कभी कभी, सौभाग्य है। जीतेन जानो तो कि बाबा जय भगवान गोटा पृथ्वी के शून्य भाषिए राखते पारे से की ना पारे, बोलो देखी। है बाबा, जो भगवान इतनी बड़ी पृथ्वी को बिल्कुल शून्य में, आकाश में, स्पेस में रखते हैं, वो अपनी धुरी में भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, और वैसी ही वैसी रहती है। जो अभी बोले ना, वो बात पे याद आया। तो जब वो ये सब कुछ कर सकते हैं तो तुम्हारी छोटी मोटी जो समस्याएं है उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? उनका बोलने का यही पर्पस था। की ना पारे। चंद्र में जो अमृत रहता है वह भी ईश्वरीय शक्ति है। यह शक्ति अमृत रूप से औषध आदि के भीतर संचारित होकर उसमें रोग निवारिणी, जीवनदायिनी शक्ति बनकर विश्व की रक्षा कर रही है। प्रत्येक तरु, लता, गुल्म में रोग निवारणी असाधारण शक्तियां विद्यमान हैं।
वे चंद्र की रश्मियों से ही इन्हीं शक्तियों को प्राप्त करती हैं। परंतु किस औषधि में कौन कौन गुण विद्यमान है, ये केवल बाहरी परीक्षा के द्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। योगी लोग योग के बल से सारी औषधियों के गुण से अवगत हो सकते हैं। मैंने देखा है कि वो मट्टी उठा करके सुनते थे, बता देते थे यहां पे ये हुआ, यहां पे ये नहीं हुआ। तो मेरी आंखों का देखा हुआ। योगी लोग योग के बल से सारी औषधियों के गुण से अवगत हो सकते हैं और उनमें कौन कौन सा गुण किस समय प्रकट होता है, यह काल ज्ञान भी उनको यथेष्ट रूप से रहता है। इस अभिज्ञता के द्वारा वे औषधि के गुण को जानकर जब उसका प्रयोग करते हैं, when they use this, तब वह सिद्ध मंत्र के समान कार्य करती है। आत्म प्राण को मूर्धा में बलपूर्वक लाकर द्रव्य का चिंतन करके उसमें जो जो शक्तियां निहित हैं उसको भी ज्ञान गोचर करते हैं। ऋषिगण पूर्व काल में लोक हितार्थ इसी प्रकार द्रव्य गुण से अवगत होकर उनका प्रचार जनता में करते थे। यहीं से आयुर्वेद निकला है। उसके फलस्वरूप चिकित्सा शास्त्र में औषधि के द्वारा निवारण की व्यवस्था हुई। सिद्ध पुरुष को छोड़कर दूसरे लोग जो कुछ भी दूर अग्रसर होकर इन सब कार्यों में समधिक शक्ति प्रयोग करते हैं, वे योगाभ्यास के असली फल शांति को नहीं प्राप्त करते। उनका समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जीव हित के बहाने वे अपने को घोर कर्म में नियुक्त कर लेते हैं। अरे उसका लाभ होता है तो ठीक है, आज साधन नहीं किया तो क्या हर्ज है, उसका तो फायदा हो गया ना। ऊपर से मास्क गिरेगा, सबसे पहले अपने मुख पे लगाइए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। उनका समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जीव हित के बहाने वे अपने को घोर कर्म में नियुक्त करके अंत में कर्म में आबद्ध होकर मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां नंबर श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के देह में आश्रित होता हूं, उनको आश्रित करता हूं, देह को आश्रित करता हूं, वो किसी का आश्रित नहीं है। प्राण और अपान को साम बना करके अग्नि प्रज्वलित करता हूं नाभि में, इसीलिए मणिपुर चक्र मतलब अग्नि। और पचाम्यन्नम, अन्न का पाचन करवाता हूं चतुर्विधम, 4 तरीके से। कौन कौन से हैं देखिए, अभी आएगा, कुछ कुछ याद आ रहा है इसलिए। आध्यात्मिक व्याख्या। शरीर में अग्नि स्वरूप हमारे देह के भीतर प्राण और अपान समान रूप से अटके रहने पर चतुर्विध अन्न, चर्व्य जिसको चबाते हो, चोष्य जिसको चूसते हो, लेह्य खिचड़ी के जैसा, पेय बिल्कुल पेय के जैसा, इन सब को मैं पचाता हूं। वह अग्नि जब तक इस शरीर में है तब तक ही लोग जीवित भी हैं। इसको नाभि बोलते हैं, इसी को ऊपरला सांस बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी में। जब नाभि का श्वास छोड़ देता है, ऊपर चलने लगता है, तो श्वास का परिधि बहुत छोटी हो जाती है, जबकि ऐसे नॉर्मली है। जीवन जाते ही ये अग्नि चली जाती है। मर जाने पर लोग कहते हैं ठंडा हो गया, परंतु इस प्रकार की अग्नि इस शरीर में जाजल्यमान है, तथापि क्रिया में आत्मचिंतन में अनवधान है। अग्नि देने पर भी यदि कभी अवधान हो न होते हो तो जिसमें खुशी हो उसी में लगे रहो। लारी बाबा की भाषा कभी कभी पल्ले नहीं पड़ती है, लगता है कि समझ गए पर क्या समझे पता नहीं है। सान्याल बाबा पे आश्रित है हम लोग। तो भगवान जठराग्नि में शरीर के भीतर प्रवेश करके चतुर्विध अन्न का परिपाक करते हैं। ये परिपाक प्राण और अपान इन दोनों वायुओं के साथ युक्त होकर करते हैं। वस्तुतः भोजन कोई साधारण कार्य है ही नहीं। भोजन के द्वारा ही जीव पुष्ट होता है और बल प्राप्त करता है। आदि भौतिक शरीर जैसे अन्नादि के द्वारा परिपुष्ट होता है, वैसे ही यदि अन्न पवित्र हो और देव उद्देश्य से उत्कृष्ट हो
तो इसका सार भाग आध्यात्मिक शरीर को परिपुष्ट करता है, आध्यात्मिक शरीर को परिपुष्ट करता। आप जान लीजिए, यदि आप साधन करते हैं रेगुलर और अंट संट कहीं जाके दूसरी जगह खा लिए, तो या तो शरीर खराब होगा या साधन में डिस्टर्बेंस होगा बहुत तरह का। इसकी साथ बहुत सारे की कहानी है। जो भगवान दा थे, गुरु भाई, हमारे गुरु चाचा समझिए, हमारे ससुर जी के मित्र थे और गुरु भाई भी थे। उनके पिताजी हरिनंदन ठाकुर वो आईसीएस थे, वन ऑफ द लास्ट फ्यू आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जो ब्रिटिशों के द्वारा चालू की गई थी, आजकल आईएएस है। तो उनका एक मित्र था डीआईजी जेल, उसने अपने वहां पे बुलाया सबको, हम लोग बैठेंगे, साधन करेंगे, अच्छा खाना बनवा देंगे, हम लोग खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। ये लोग मैथिल लोग जो होते हैं थोड़ा खाने पीने का शौकीन होते हैं। ये लोग सारे भाई जो है किडनी फेलियर से ही गए। तो हरिनंदन ठाकुर जब खाना वाना खा के मौज मस्ती किए, फिर सुबह में जब अब ब्रह्म मुहूर्त आने को था, तो उनको सपना दिखा कि जैसे कोई आ रहा है चक्कू लेके मुझे मारने के लिए। ज्ञानी थे, तिवारी बाबा के शिष्य तो थे पर मित्रवत थे, तो उनको मालूम था। तो वो सुबह में जेलर को बुला करके बोले, भाई किसने खाना बनाया था? तो बोले कि फलाना कैदी था, हमारे यहाँ तो और कौन मिलेगा, बुलाओ उसको। तो वो आया, बोला क्यों है तू जेल में रहे? बोले बाबा थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कर दिया। क्या उल्टा सीधा काम किया था? तो बगल में एक सिपाही था जो जानता था, बोला अपनी माँ का मर्डर किया था इसने चक्कू से, स्टैब करके। अब आप देख लो, ये अवस्था हर साधक के साथ होगी। यदि आप किसी के बिस्तर में सो गए और वो थोड़ा चिंतन विंतन ज्यादा रात को करता है, आपको भी सुबह में चिंतन होगा, रात भर सो नहीं पाओगे, छटपट छटपट करते रहोगे। यदि आपको, छोड़िए जाने दीजिए, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि हर जगह का खाना नहीं, हर जगह पे सोना नहीं। इस अन्न का भोक्ता कौन है? इस अन्न को अल्टीमेटली खाता कौन है? जैसे सब कर्मों का फल नारायण में अर्पित होता है, यह अन्न भी वैसे ही परम देवता के उद्देश्य से अर्पित करना पड़ता है। इस अन्न को ग्रहण करने के लिए वैश्वानर रूप में जठर में बैठे हुए हैं। जठर माने नाभि, पेट। सौभाग्य की बात होती है यदि हम इस बात को स्मरण करके प्रतिग्रास उनको भोजन करा सकते। देव उद्देश्य से अन्न त्याग करने पर वह एक पवित्र यज्ञ के रूप में परिणत हो जाता है। इसी से महर्षि मनु ने कहा है, पूजये दशनम नित्यम अद्याचै तद कुत्सयन दृष्टवा हृष्यते प्रसीदेच प्रतिनंदेच सर्वशः। अन्न ही जीवन धारण का मूल है। इस भाव से अन्न का ध्यान करें। अन्न की निंदा करके भोजन है न करें, होना चाहिए। इसमें लिखा है अन्न की निंदा करके भोजन करें, प्रिंटिंग मिस्टेक। अन्न की निंदा करके भोजन न करें, अन्न देखकर आनंदित होवें, और यदि किसी कारण से मन में ताप हो तो अन्न को देखकर उसका परित्याग न करें। यह अन्न प्रतिदिन मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का अन्न का अभिनंदन करें। श्रुति में कहा है, भुक्ता वैश्वानर अग्नि है, भोज्य अन्न ही सोम है। ये दोनों मिलकर अग्नि सोम होते हैं। ये जगत अग्नि सोम में है। इस प्रकार की जिसकी दृष्टि है उसके लिए अन्न दोष कुछ नहीं रहता। लंबा है क्या? इस परमात्मा रूपी अग्नि में प्रतिदिन भोज्य रूपी आहुति दी जा रही है। परमात्मा रूपी अग्नि के प्राण और अपानी आज्य भाग अर्थात घृत है। ये प्राणापान रूपी घृत ब्रह्माग्नि में हवन हो रहा है, इसी से हम जीवित हैं। सारे कर्म, सारी चेष्टाएं, सारे चिंतन जो हमारे जीवन की लीलाएं उसी से उत्पन्न होती है। परंतु सावधान,
यदि उस हवि केवल विषय चिंतन में भस्मीभूत हुई तो इससे केवल धुआं उठेगा, केवल अज्ञान अंधकार पंजीभूत होगा, भीतर की उस प्रज्वलित अग्नि का कोई संधान नहीं मिलेगा। हम लोग के धनबाद में एक नदी बहती है, उसका नाम है दामोदर। उदर माने पेट, दाम माने ज्वलंत। ये भगवान विष्णु का भी नाम है। गोविंद दामोदर माधवेति, जसराज जी का एक भजन अच्छा है। तो ये दामोदर का मतलब क्या हुआ? जिसके जठर में अग्नि है, यानी उसके अंदर कोयला है, वहां पे कहीं कहीं आग भी जलती रहती है स्वतः, ये दामोदर नदी है। अब आप ध्यान दीजिए, रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। मंद उदरी, वह जिसके अंदर की अग्नि मंद है, ज्वलंत नहीं है, भगवान का साथ ही नहीं था। तो वो वैसी ही थी जैसे केवल अज्ञान अंधकार पूंजीभूत हो जाएगा, उसके भीतर की उस प्रज्वलित अग्नि का कोई उसको संधान नहीं मिलेगा, भगवान को नहीं जान सके। प्राणापान के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित उठती है, क्रिया के द्वारा यह प्राणापान घर्षण होता है, वो क्रिया करती नहीं। क्रिया प्राप्त करके भी यदि अवधान नहीं होता है, अर्थात मन संयोग या एकाग्रता नहीं होती है, तो वह अग्नि कामाग्नि और क्रोधाग्नि के रूप में प्रज्वलित हो उठती है और वे देह मन प्राण उसके ईंधन का कार्य करेंगे, शरीर को जलाएगी। इसी से हम अग्नि रूपी परमात्मा के सामने अपने मन की वासना को सामवेद के मंत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या है मंत्र? ओम अग्न आयाहि वितये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बहिर्षि। हे अग्नि, तुम हमारे जीवन यज्ञ की आहुति ग्रहण करने के लिए आ जाओ, तुम तो यज्ञेश्वर हो। जीवन यज्ञ की यह प्राण रूपी हवि जब तुम ग्रहण करोगे तभी हम चिर स्थिर परमानंद धाम में प्रविष्ट हो सकेंगे। ये स्थिर प्राण स्थिर चित्त देवताओं के लिए भक्षणीय या ग्रहणीय है। इतने दिनों तक अस्थिर चंचल मन प्राण के द्वारा केवल असुरों को भोजन कराया। देवता लोग उपवास करते रहे, उनको भेजा ही नहीं हमने। हे अग्नि रूप भगवान, आज तुम्हारी कृपा से प्राण स्थिर हुआ है, मन स्थिर हुआ है। इस बार यह देव भोग्य वस्तु रूप में परिणित हो गया है। तुम होता बनकर, होता माने जो हवन करता है, होता बनकर इस आस्तीर्ण कुश के ऊपर उपवेशन करो, आसन के ऊपर। इस प्राण यज्ञ के तुम होता अर्थात यज्ञ करता हो। तुम आस्तीर्ण कुश अर्थात मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान में नारायण रूप में अवस्थान कर रहे हो। तुमको देखकर मैं अपना कृतत्व बोध भूल जाऊं, ऐसी मुझे प्रेरणा दो। जगत के एकमात्र कर्ता प्रभु परमात्मा है, वही अग्नि है, और कुछ यह व्यवहारिक जगत है, सब साम या अन्न है। परमात्मा भोक्ता या दृष्टा है और इदम सर्वभोज्यम या दृश्य है। ये दृष्टा दृश्य जब तक मिलित नहीं होंगे, दोनों एक नहीं होंगे, तब तक जगदम्बा कालिका रूप में सबको खाकर कहीं खेलती रहेंगी, तब तक जगत दर्शन या भ्रांति दर्शन दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। आदि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम देवेन। बाकी सब लोगों को जय गुरु।